तकरीबन हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप सभी यूट्यूब लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। आप अपनी टीम मेंबर्स को अब भेज देना लिंक, सो दैट वो यूट्यूब से ज्वाइन हो जाए। ठीक है जी। अगले 40 मिनट मेरे साथ बने रहना यार। आपके नज़दीक कोई भी डिस्ट्रैक्शंस ना हो। अगर अपने सपने पूरे करने हैं ना, अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो ही इस सेशन में बैठना, ईयरफोन्स लगा के, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, प्रॉपर अगले 40 से 45 मिनट जो है बने रहना। इतनी मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है, इस चीज़ की कि जब 40-45 मिनट जब पूरे होने वाले होंगे ना, आपको बहुत कुछ चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी, आपकी करेक्शन भी होगी, और आपके माइंड में क्लैरिटी हो जाएगी अगले 6 महीने मुझे काम किस वे से करना है, जिसके साथ मैं अपना मैनेजर लेवल हिट कर पाऊँ। क्योंकि देखो, आपका जो सीनियर है, हम आपको बता सकते हैं, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो आपको खुद को ही पड़ेगा। ठीक है जी, ये नहीं कि भाई सब कुछ ही आपका सीनियर करके दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको भी कुछ करना पड़ेगा। और वो क्या करना है, सबसे पहले बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तो नाम मेरा अशमत सिंह है, लुधियाना पंजाब से बिलोंग करता हूँ। तकरीबन 5 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था अपनी स्टडी के साथ साथ, बीएससी के साथ साथ। और आप सभी को पता है, एक स्टूडेंट को वैसे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो मैं भी एक स्टूडेंट था, स्टडी के साथ साथ मैंने इस कंसेप्ट की स्टार्टिंग की थी। और स्टार्टिंग में तो लगता था पता नहीं कर भी पाएंगे, हो भी पाएगा। ठीक है जी। जब 2 सीसी भी हम कर लेते हैं ना, तब भी हमें लगता है यार 2 सीसी तो कर लिया, पता नहीं यार हो भी पाएगा, आगे ग्रो कर भी पाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में भी आती थी, और ये लाज़मी आएगी। बट जब आप काम करना शुरू कर देते हो, तो रिजेक्शंस भी आती हैं, दिक्कतें भी आती हैं, लोग आपको मना भी करते हैं। बट सीनियर ने कहा था यार ये रूल है। ठीक है, कहते हैं ना, जब आप गाड़ी लेके मार्केट निकलते हो, तो आपको पता है कि लाल बत्ती पे रुकना है, तो वो एक रूल है, ग्रीन पे चलना है, वो एक रूल है। तो इस बिज़नेस में ना मिलना, नो मिलनी, ये रूल है, होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है ये। ठीक है जी, नो मिलनी है, नो मीन्स नेक्स्ट वन, आगे बढ़ो। ठीक है जी, मिला तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, सिंपल सी चीज़ है। सो पंजाब से बिलोंग करता हूँ, बीएससी का स्टूडेंट था, स्टडी के साथ इस कंसेप्ट की स्टार्टिंग की थी, मेहनत किया, सीएएस किया, सुपरवाइजर किया। ठीक है, जब बिजनेस को स्टार्ट किया था, 2.5 महीने के अंदर मैंने अपना 25 सीसी के साथ सुपरवाइजर कर लिया था। उसके बाद थोड़ा सा आपको पता ही होगा कि कोविड आ गया था, तो बिजनेस थोड़ा डामाडोल हो गया, तो पता नहीं लगा बिजनेस करना कैसे है, कोविड आ गया था, तो कोई पता ही नहीं लग रहा था। तो फिर भी कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाला। ठीक है जी, जूम ऐप चलाना सीखा, प्रेजेंटेशंस करनी सीखी। और अगस्त 2021 में अगर आप बात करूं, तो मैंने अपना मैनेजर लेवल हिट कर लिया उस पीरियड में जब लॉकडाउन चल रहा था। ठीक है जी, ऑनलाइन काम सीखा करना, ऑनलाइन कैसे काम करते हैं। सो वो चीज़ों पे ध्यान दिया, और करते करते मिलीनियर बने, गाड़ी ले चुके हो इस बिजनेस से खुद के दम पे। सो किसकी पावर है जी, फॉरएवर की पावर है। सो आज भी अगर आप दिक्कतें परेशानी फेस कर रहे हो, क्योंकि यार कहते हैं ना, भगवान भी चेक करता है इसकी औकात है भी है। ठीक है जी, तो वो औकात चेक कर रहे हैं, तो टेस्ट लेगा वो आपका दबाकर। सो टेस्ट से कोई बात नहीं, फेल नहीं होना, बट डटे रहना, कोई दिक्कत नहीं है। सो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं जी आज की प्रेजेंटेशन, हाउ टू ग्रो इन फॉरएवर। मैं 7 पॉइंट्स आप सभी के सामने रखना चाहूँगा, उसके बाद हम चलेंगे मैनेजर की प्लानिंग लेने। तो क्या आप सभी रेडी हो जी, बताइए एक बारी। चैट बॉक्स मुझे जल्दी से बता दीजिए, क्या आप सभी एक्साइटेड और रेडी हो? जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो लाइक का बटन वहाँ पे दबा दीजिए, सो दैट मुझे पता लग जाए जो यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं वो रेडी हैं, एक्साइटेड हैं। मैं एक चीज़ कहूँगा यार, आपके नज़दीक कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो, बस इतना कहूँगा यार। अगर आप मीटिंग लगा रहे हो ना, तो सिर्फ मीटिंग ही लगाइएगा, बस इतना कहूँगा। अगर आप मीटिंग लगा रहे हो, तो सिर्फ मीटिंग लगाइएगा, कोई और काम मत करिए। 40 से 45 मिनट आप सभी को मिले हैं। ठीक है जी, एक अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, सीखने के लिए, कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी, वो पर्सन आपको सिखाने वाला जिसको 5 साल एक्सपीरियंस है। सो यही चीज़ें हैं, आपको सीखना पड़ेगा। जो बंदा सीखता नहीं, वो बंदा जीतता नहीं है। सो सबसे पहला मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, सो दैट हम उन चीज़ों पे फोकस कर पाएँ, जिन चीज़ों से हम अपने बिज़नेस में जो रिज़ल्ट्स हैं वो इम्प्रूव कर पाएँ। हर बंदा चाहता है सर मेरा प्रॉस्पेक्ट में जो है एनरोलमेंट ज़्यादा हो, ठीक है जी, मेरा बिज़नेस ग्रो ज़्यादा हो। तो उन चीज़ों पे मैं थोड़ा-सा हाइलाइट करना चाहूँगा। ठीक है? पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें मैं अपने सारी जो प्रेज़ेंटेशन अपने एक्सपीरियंस से ही चीज़ें बनाई हैं। सो उन चीज़ों पे हम डिस्कस करते हैं। सो सबसे जो पहला पॉइंट है, ठीक है जी, जो सबसे पहला पॉइंट मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, 1 मिनट। 2, बिल्ड जेन्युइन कनेक्शन। ये जो बिज़नेस है ना, कहते हैं ना पीपल जॉइन पीपल, ये लिख लीजिएगा यार अपना। पीपल जॉइन पीपल, नॉट जस्ट कंपनीज़, ये माइंड में चीज़ बिठा लो। हमें कई बार ना हमारे माइंड में ये चीज़ें होती हैं कि यार इससे जल्दी इसको एनरोलमेंट करवाते हैं, इससे 6,000 आएगा, इससे ये आएगा। नहीं यार, ये माइंडसेट प्लीज़ मत रखिए। ठीक है जी? नेटवर्क मार्केटिंग में रियल कनेक्शन बनाने के मैं 5 टिप्स आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुन लीजिए। होनेस्ट और ऑथेंटिक रहो। मतलब इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बताऊँ मैं। होनेस्ट रहना है और ऑथेंटिक रहना है। ठीक है जी? हमेशा अपने आप
रहो अपने आप, मतलब प्रॉपर तरीके से जेन्युइननेस के साथ आपको बिजनेस करना है। जब आप किसी को बिजनेस के बारे में बता रहे हो ना, तो जेन्युइननेस रखनी है। ये दिमाग में नहीं रखना कि इससे 6,000 आएगा, इससे ये आएगा, इससे वो आएगा। आपका मेन दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि जो बंदे का रीजन इस बिजनेस को स्टार्ट करने का है, जब हम पूछते हैं, जब इनविटेशन है, जब करते हैं कि आप ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहते हो, तो जो उसका रीजन होता है ना, वो आपको याद होना चाहिए, जो उसकी वो प्रॉब्लम है। फिर आपने उस सोल्यूशन पे जेन्युइनली बात करनी है। आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ऐसा बिजनेस मिला हुआ है कि भाई बंदे की जो भी प्रॉब्लम है ना, उस हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन फॉरएवर में है या नहीं है? बंदे को हेल्थ चाहिए, यहाँ पर वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ है यार। बंदे को घूमना है, यहाँ पे घूमने फिरने का है। बंदे को गाड़ी चाहिए, यहाँ पर गाड़ी का है। बंदे को टाइम फ्रीडम चाहिए, यहाँ पर टाइम फ्रीडम है। बंदे को सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी है। तो आप सभी के पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, जो अपॉर्चुनिटी के साथ आप अगले वाले पर्सन को मोटिवेट कर सकते हो, उसको रास्ता दिखा सकते हो कि भाई जो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन इस इंडस्ट्री में है, ये सॉल्यूशन है। फिर उसकी एग्जांपल आगे भी बताऊंगा, ठीक है? उसकी एग्जांपल से फिर आप रिलेट करके बताओ, ठीक है जी? अपना एक्सपीरियंस दूसरों को बताओ जेन्युइनली कि मैंने इस काम को क्यों स्टार्ट किया था। आप स्टूडेंट हो, आप हाउसवाइफ हो, जो भी आपका जिस प्रोफेशन से आप हो, जैसे भी हो, अपना बताओ रीजन। अब आप स्टूडेंट हो, अब अगली स्लाइड मेरी उसी के रिगार्डिंग है, ठीक है? तो अब आप स्टूडेंट हो, आपके इसके साथ कोई हाउसवाइफ काम करना चाहती है, तो अपनी टीम में या आपके नोन में आपने सुना होगा ना कि हमारे साथ आपकी ही जैसी एक हाउसवाइफ है, जिन्होंने हमारे साथ काम स्टार्ट किया था, और उनको स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें आई थी, उनको समझ नहीं आता था, ये नहीं होता था, बट आज वो इस बिजनेस में मैनेजर है हमारे वर्क में। तो आपने होनेस्ट तरीके से उसकी जो भी प्रॉब्लम है, उसको है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, कि देखो जो कंसेप्ट आपको पता लगा ना, हमारे साथ ही बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ हैं या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा वीक थे, बट आज वो अपनी स्टडी का खर्चा, पीजी के रेंट, वो सारे खुद उठाते हैं इस वर्क से। आप जब ये चीज़ें बताओगे तो अगले वाले को क्लियर होगा, अच्छा यार ठीक है यार, फिर तो जेन्युइन है यार, ठीक है? ये चीज़ है, ठीक है जी? ज़्यादा सुनो कम बोलो। हमने ज़्यादा सुनना है, बी अ गुड लिसनर। ये लिखते जाओ पॉइंट्स, जो सिर्फ और सिर्फ बैठे देख रहे हैं ना, उनको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, कल सुबह तक भूल जाओगे आप। मैं इतना बता दूं, कल सुबह तक आप भूल जाओगे। लिखने की आदत डाल लीजिए, अगर तो मैनेजर बनना है। हाँ, अगर नहीं बनना, फिर तो ठीक है भाई सर, मुझे तो याद रहता है, मेरा तो माइंड सीपीयू है, टेंशन मत लो। ऐसा नहीं है यार। अगर तो आपको मैनेजर बनना है, सो आपको लिखना पड़ेगा। लिखने का फायदा ये होता है, पहली चीज, आप खुद के लिए आपको चीजें याद रहती हैं, और कल जब आप अपनी टीम्स को बताना होता है, तो आप जब वो चीज लिखी होती है तो आप टीम को भी कल सिखा सकते हो, ठीक है जी? इसीलिए कहता हूं, लिखना बहुत ही ज्यादा आप सभी के लिए जरूरी है। सो लिखेगा जरूर जो भी आपको मैं चीजें बता रहा हूं, क्योंकि ये सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं यार। ज्यादा सुनो, कम बोलो। ज्यादा सुनने का फायदा क्या होता है? अब उस बंदे के माइंड में नेटवर्किंग को लेकर कोई डाउट है, अब अगर हम ज्यादा उससे बुलाएंगे नहीं, तो भाई वो अपना जो मेन उसका जो पिन पॉइंट है वो बता ही नहीं पाएगा। अब वो बंदा रुक रहा है काम स्टार्ट करने के लिए, अगर बंदा रुक रहा है काम स्टार्ट करने के लिए, तो उसका जो पिन पॉइंट है ना, फिर वो आपको पता होना चाहिए कि भाई वो क्यों रुक रहा है। अब वो कैसे पता लगेगा? जितना ज्यादा आप उसको बुलाओगे, अच्छा क्या रीजन है, कब सुनी थी नेटवर्किंग, अच्छा कितना टाइम हो गया, ऐसे जब क्वेश्चंस पूछोगे ना आप, तब आपको पता लगेगा, ठीक है? उनकी अब कैसे होगा, दूसरों की बातों में ध्यान दो, ठीक है जी? उनको सुनो अच्छे से, उनकी बातों में इंटरेस्ट दो, क्योंकि ना लोग चाहते हैं कि मुझे कोई सुने। लोग चाहते हैं आज के टाइम पे मुझे कोई सुने, तो आप वो पर्सन बनो, ठीक है जी? उनकी स्टोरी में जो है सच्ची दिलचस्पी दिखाओ। जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस नेटवर्किंग को लेकर रहा है, इंडस्ट्री को लेकर रहा है, फॉरएवर को लेकर रहा है, जो भी उसका प्रॉब्लम उसको आ रही है काम को स्टार्ट करने में, उन पे प्रॉपर दिलचस्पी दिखाओ। अच्छा ये चीज़ है, अच्छा आपके घर में नेटवर्किंग हुई हुई है, अच्छा ये चीज़ हुई है, यार ये सेम तो मेरे भी घर में हुई है, ये सेम हमारे साथ, मेरे डायरेक्ट में एक पर्सन है, उस पर्सन के साथ भी सेम हुई है। तो जब आप ये चीज़ें उनके साथ डिस्कस करते हो, कहते हैं ना कि ये बिजनेस जो है ना, क्लैरिटी करने का बिजनेस है और क्लैरिटी करवाने का बिजनेस है। ये सिंपल सा बिजनेस है, इसको डिफिकल्ट मत लेकर जाया करो। जो आपको पॉइंट्स भी बताए जाते हैं ना, ये सिंपल टू सिंपल पॉइंट्स हैं। आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझाई जाती है कि छोटा सा छोटा पॉइंट भी हमसे रह ना जाए, कि हमारा जो पर्सन है वो प्रॉपर सीख के मार्केट में बिजनेस करे और वो अच्छा रिजल्ट ले। कॉमन इंटरेस्ट ढूंढो, थर्ड पॉइंट क्या है? बिल्ड जेन्युइन रिलेशनशिप कनेक्शन में थर्ड पॉइंट क्या है? कॉमन इंटरेस्ट ढूंढो। ऐसे गोल्स ढूंढो जो आप दोनों को पसंद हो, ताकि एक नेचुरल बॉन्ड बन सके। अब ये आप कैसे ले सकते हो? जैसे आप उनसे पूछते हो कि आप क्यों स्टार्ट करना चाहते हो वर्क, तो जो भी उसका रीजन होता है, तो आप अपने साथ उसका रीजन रिलेट कर लो कि यार मुझे ना
टाइम फ्रीडम बहुत अच्छा लगा। देखो मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, मुझे भी पर्सनली टाइम फ्रीडम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था। यार मुझे ना फाइनेंशियली फ्रीडम बहुत अच्छा लगा, या मुझे ना सिक्योरिटी बड़ी अच्छी लगी। तो उसके साथ रिलेट करो कि जब मैंने भी इस काम को स्टार्ट करना था ना, तो मुझे भी पर्सनली सिक्योरिटी बहुत अच्छी लगी थी। सो दैट वो अपने साथ एक रिलेट कर पाए, क्योंकि आप सभी को पता है, आप सभी को सब चीज़ अच्छी लगी है यार। सब चीज़ें जो है कॉमन है, जो आपको चाहिए ही चाहिए। सो ये तीन, तीसरा पॉइंट है कॉमन इंटरेस्ट ढूंढो। चौथा पॉइंट है रेगुलरली कांटेक्ट में रहो। अगर आप किसी पर्सन का फॉलोअप रख रहे हो, फॉलोअप का भी एक स्लाइड आएगी आगे, ठीक है, आप उनके साथ कांटेक्ट में रहो। हाँ, पीछे नहीं पड़ना, चिपकू नहीं बनना हमने। हम कई बार चिपकने लग जाते हैं, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, ये गलती नहीं करना। नीड शो नहीं करनी है हमने। क्या करनी? नीड शो नहीं करनी। अगर आपने नीड शो कर ली, आपने अपना प्रोस्पेक्ट खराब कर लिया। ठीक है जी, आपने नीड शो नहीं करनी है। कहते ना, उसको करने का फायदा क्या होगा और ना करने का नुकसान क्या होगा, आपको सिर्फ अगले वाले बंदे का यही क्लियर करना है। बट पीछे नहीं पड़ना। बट कांटेक्ट में रहो, उसके स्टेटस वगैरह लाइक करो। अगर बंदा आपको ना बोल के जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है जी। अगर आपको बंदा ढीला पड़ रहा है, ठीक है, तो उस पे भी आप देखो कि आपको कौन सी चीज रोक रही है इस बिजनेस को आगे स्टार्ट करने के लिए। सो आप ये चीजें पूछो, मदद और सपोर्ट ऑफर करो कि अगर आपको इस वर्क के रिगार्डिंग, अगर आपको कोई भी मदद मेरी तरफ से चाहिए हो, कोई भी सपोर्ट आपको चाहिए हो, आप एनी टाइम मुझे मैसेज कर सकते हो। ये चीजें जरूर बोला करो। क्यों? क्योंकि फिर अगले वाले बंदे को होता है कि चल, अगर मेरे माइंड में डाउट है तो मैं इसे पूछूंगी जरूर। क्योंकि कई बंदे तो पूछते ही नहीं है, होता नहीं होता आपके साथ भी? कई बंदे पूछते ही नहीं है यार। ठीक है, वो अपना डाउट अपने दिमाग में ही रखे रह जाते हैं, वो पूछते ही नहीं है। तो उसको जरूर ऑफर करा करो कि देखो, अगर आपको काम समझने में प्रॉब्लम आए या कुछ भी दिक्कत आए ना, मेरे से डिस्कस जरूर कर लेना। ठीक है, इसके साथ क्या होता है कि जेन्युइन कनेक्शन बिल्डअप होता है। पीछे नहीं पड़ना कि तू आजा, तू आजा, नहीं। बहुत सारे ऐसे पर हर किसी बंदे का ना एक टाइम होता है। कोई बंदा आज स्टार्ट कर लेता है, कोई बंदा 2 दिन बाद करता है, कोई बंदा 6 दिन बाद, कोई 6 महीने बाद, ठीक है, कोई 2-2 साल भी बाद ज्वाइन करते हैं, बट करते जरूर हैं। आज आपको जो बंदे ना बोल रहे हैं ना, उनके साथ रिलेशन खराब मत करो, पीछे पड़ जाओ, नहीं। कोई दिक्कत नहीं, उनको पूछो सिंपल, कि आपको कौन सी चीज़ रोक रही है। क्या पता मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन हो जिसके साथ मैं आपका काम इजीली स्टार्ट करवा पाऊँ। जब आप उसको ये सॉल्यूशंस दोगे ना, उसके माइंड जो है और होगा, अच्छा ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, देख लेते हैं। उसके माइंड को जितना ज़्यादा हो सके इजी करो। सेल्स में चीज़ें होती है, उसके दिमाग को जितना हो सके इजी करो। ठीक है, समझ आ गया जी पहला पॉइंट? बिल्ड जेन्युइन कनेक्शन, समझ आ गया आपको? देखो मेरे पास ना टाइम की कमी है, मैंने प्लानिंग भी देनी है आपको। सो मैं पॉइंट्स मैंने इसलिए 7 ही पॉइंट्स बनाए हैं, क्योंकि टाइम ऑलरेडी कमी है। फ्यूचर में जब मीटिंग्स आएंगी तो उसमें और क्लियर किया जाएगा। सो आई होप आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में बिल्ड जेन्युइन कनेक्शन के रिगार्डिंग क्लियर हुआ होगा। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं अगला पॉइंट, स्टोरी टेलिंग। जो सबसे बड़ी चीज़ है, आप जब एड्स वगैरह देखते हो ना टीवी पे, क्या बताते हैं? अपना स्टोरी बताते हैं। मैंने इतने टाइम पहले मेरे दांत में ये था, बट जब मैंने ये चीज़ की, बट वो तो होती है झूठ। बट यहाँ पर आपको झूठ नहीं बोलना। यहाँ पर हर तरह की आपके साथ पास स्टोरी है, जिसको हम टेस्ट मनी भी कह देते हैं यार। आपके पास टेस्ट मनी हर लीडर की पड़ी है। ठीक है जी, आपको स्टोरी टेलर बनना पड़ेगा। ये बिजनेस जो है स्टोरी टेलिंग का भी बिजनेस है। ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट हो, जैसे अभी पिछली स्लाइड में मैंने बताया कि आपको स्टोरी टेलर बनना है। चाहे वो स्टूडेंट है, कि वाई एंड हाउ एंड चैलेंजेस, आपने क्यों स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, चैलेंजेस क्या आए। हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ, एज अ हाउसवाइफ मैंने क्यों स्टार्ट किया, क्या मुझे चैलेंजेस आए, ठीक है, कैसे मैंने स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया। ठीक है जी, जॉब पर्सन है, तो आप एक स्टोरी टेलर बन के उस बंदे का बिजनेस में आना आसान करो। अब ये कैसे? अब आपका सीनियर है, वो बंदा जॉब करता था, तो आप जो उस अपने सीनियर की एग्जांपल ले लो, कि मेरा सीनियर है, वो स्टूडेंट था, वो जॉब करता था, उसने जॉब के साथ साथ 2-2 घंटे देने शुरू किए, और आज आप सभी के पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यार। आप सभी के साथ वो भी पर्सन है जो जॉब करता था, आज वो इस बिजनेस में मैनेजर है। आपके पास वो भी पर्सन है जो हाउसवाइफ थी, ठीक है, और आज वो इस बिजनेस में मैनेजर है। वो भी पर्सन है जो स्टूडेंट था, वो भी आज मैनेजर है। अदर प्रोफेशन से था, वो भी आज मैनेजर है या नहीं है जी? आप सभी के पास एग्जाम्पल्स हैं या नहीं है? आप उनके सेशंस लगा तो नहीं जैसे मैं हूँ। अब मैंने स्टडी के साथ से इस काम को स्टार्ट किया था। तो अगर आपके सीनियर स्टूडेंट नहीं है, तो आप किसी भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कि ये देखो ये सर हैं, ठीक है जी, इन्होंने भी स्टडी के साथ साथ स्टार्ट किया था। ठीक है, ये हमारे मैडम हैं, इन्होंने एज अ हाउस वाइफ इस काम को स्टार्ट किया था। इनका टारगेट था, ये पहले स्टूडेंट थी, या स्टूडेंट थी, स्टडी के साथ स्टार्ट किया, आज वो मैरिड हो चुके हैं, मैरिज के बाद भी फॉरएवर कर रही हैं और इतना कमा रही हैं। ये स्टोरी टेलिंग सबसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा रोल जो है अदा करता है बिजनेस को ग्रो करने में। ठीक है जी,
सो स्टोरी टेलिंग पे आपको ध्यान देना है जब भी आप, चाहे वो फॉर्म क्लोजिंग के टाइम पे हो, चाहे वो प्रोडक्ट क्लोजिंग पे टाइम पे हो, चाहे वो 2CC क्लोजिंग पे टाइम पे हो, ठीक है, हर जगह स्टोरी टेलिंग चलती है, हर जगह। ठीक है जी। सो ये स्टोरी टेलिंग वाला पॉइंट ध्यान रखना, लिख लेना। और जब आप कल अपने बिजनेस करने जाओ ना, तो स्टोरी, जब भी आपको पता है कि वो बंदा स्टूडेंट है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपनी स्टोरी बताओ। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, आपके ट्रैक्ट में कोई हाउसवाइफ है, वो करना चाहती है, ठीक है, तो आप अपनी टीम में कोई हाउसवाइफ है उसकी एग्जाम्पल दो कि मेरे साथ हाउसवाइफ है, इनका ये नेम है। आप ना उनकी पर्सनली मीटिंग भी लगाओगे आने वाले टाइम पे, वो भी उन्होंने आपके जैसे स्टार्ट किया था, और आज वो पर्सन यहाँ से यहाँ पहुंच चुके हैं। वरना जॉब पर्सन, आप जॉब करते हो हमारे साथ है ना, ये पर्सन है, आप देख लो अब कोई कौन पर्सन है जिसने जॉब के साथ साथ स्टार्ट किया था। ठीक है, 15,000 की 20,000 की जॉब के साथ स्टार्ट किया था, जॉब के साथ साथ उन्होंने स्टार्ट किया, 2-2 घंटे देने शुरू किए। आपको आने वाले टाइम पे इनका भी जो है सेशन लगाने का मौका मिलेगा, हो सकता है पर्सनली भी आपकी बातचीत हो जाए, इन्होंने भी आपकी तरह ही स्टार्ट किया था। तो बंदा रिलेट करता है। मैंने काम क्यों स्टार्ट किया था, जब मैंने देखा कि यार बहुत सारे ऐसे 19-20-20 एज वाले स्टूडेंट्स स्टडी के साथ साथ जो है काम स्टार्ट करके भाई अपनी गाड़ियां तक ले चुके हैं। जो मैंने देखा, अगर ये बंदे कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आप सभी भी अगर इस बिजनेस में आए हो, आप सभी भी अगर इस बिजनेस में आए हो, तो कुछ ना कुछ तो देखा होगा ना आपने, अपने सीनियर को अपना रिलेट किया होगा आपने, यार ये पर्सन हाउसवाइफ है यार, अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। कौन कौन पर्सन है जी बताइए, जो पर्सन किसी को देख कर जो है इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, बताइए जी। कौन कौन पर्सन है, क्योंकि ज्यादातर पर्सन वही होते हैं। मैं खुद था, मैंने किसी को देखा, मैंने अपना प्रोफेशन उनके साथ रिलेट किया, तो मैंने कहा अगर ये बंदा कर सकता तो मैं भी कर सकती हूँ। तो यही चीजें बहुत सारे पर्सन कहते हैं, मी सर मी। तो बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो चाहते हैं यार उनको क्लियर करवाया जाए। अब एक बंदे, आपके पास 2 4 5 10 बंदों की एग्जाम्पल है, तो आपके लिए और आसान है उस बंदे का डिसीजन स्ट्रॉन्ग करवाना। आप जितनी एग्जाम्पल ज्यादा दोगे, ठीक है, अगले दिन और की एग्जाम्पल दे दी, उसके अगले दिन और की एग्जाम्पल दे दी, ठीक है, तो ये आपके लिए बेटर है। सो सेकंड पॉइंट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट में, एड्रेस क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ द प्रोस्पेक्ट। क्योंकि मैंने क्या चीज बोली है जी, ये बिजनेस सिंपल सा बिजनेस है जी, ये क्लैरिटी करने का और क्लैरिटी करवाने का बिजनेस है। क्लैरिटी करने का मतलब, अगर आपको खुद भाई कंपनी की प्रोफाइल अच्छे से क्लियर है, आपको खुद क्लियर है कंपनी की प्रोफाइल, आपको खुद क्लियर है कंपनी के प्रोडक्ट्स, आपको खुद क्लियर है ये जो फॉरएवर का एलोवेरा है ये वर्ल्ड का बेस्ट क्यों है, आपको खुद क्लियर है ये आर्कटिक सी हमारी बॉडी में चीज क्या करती है, तब आप जाकर आगे किसी को क्लियर करवा पाओगे। ऑनलाइन में ना जो हम देखते हैं ना, जो सबसे बड़ी कमी आती है ना, लोग सीखने के लिए तैयार ही नहीं है यार, वो सीखते ही नहीं है। भाई डेली का एक प्रोडक्ट तो कम से कम सीखो, नॉलेज लो, कम से कम एक प्रोडक्ट की डेली नॉलेज जरूर लिया करो यार। ठीक है जी। चाहे आप एलो ड्रिंक से स्टार्ट कर लो, चाहे पर्सनल केयर से स्टार्ट, डेली सिर्फ एक, मुश्किल से 5 से 10 मिनट लेंगे। क्योंकि जिस बंदे को अपने काम के बारे में नहीं पता, वो काम में कैसे ग्रो कर जाएगा बताइए। जिसको अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, जिसको अपना मार्केटिंग प्लान नहीं पता कि इस मार्केटिंग प्लान में दम कितना है, 12 टाइप्स ऑफ इनकम्स क्या है, क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा अगले वाले बंदे को समझाने का? आप मुझे खुद बताइए, आएगा? जब आपके पास अपनी 3 पीस की, 3 पीस की नॉलेज होगी ना, भाई आपको अपने सीनियर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद ही इतना बिजनेस में एक्साइटमेंट के साथ, नॉलेज के साथ आप बिजनेस बता रहे होंगे, क्योंकि आपको अपने बिजनेस की अहमियत पता है, आपको प्रोडक्ट की पावर पता है। कुछ बंदे तो ऐसे होते हैं जो 2CC ऑर्डर तो कर लेते हैं, भाई अभी तक यूज ही नहीं किया, बैठे घर में उसकी आरती कर रहे हैं। भाई यूज करो, देखो यूज कैसे करने हैं। कुछ बंदे तो मैं हैरान होता हूँ, इतनी ट्रेनिंग्स उन प्रोडक्ट्स वाली लगा ली, और अभी भी एलोवेरा जेल चम्मच के साथ 2-2 घुट पी रहे हैं, पानी में मिक्स करके कई बंदे पी रहे हैं। सो भाई ये चीजें समझो। अब क्वेश्चंस होते क्या हैं अगले वाले प्रोस्पेक्ट के, बेसिक मेन क्वेश्चंस हैं जिसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में भी कह देते हैं। क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्या नेटवर्क मार्केटिंग सेफ है? सो क्लियर करो नेटवर्किंग क्या होती है, लोग क्यों फ्रॉड बोलते हैं, बंदे जोड़ने वाला काम क्या होता है, क्या चीज है, आपका काम है क्लियर करना। ठीक है जी। आप जब उस चीजों को पहले ही क्लियर कर दोगे, जो उसने ऑब्जेक्शन जो कल लेकर आनी है तो बंदे जोड़ने वाला काम है, आपने कुछ चीजें पॉइंट्स क्लियर ही नहीं किए, तो भाई कब क्लियर करोगे? बताइए जी, कब क्लियर करोगे? क्या फॉरएवर कंपनी लीगल है? फॉरएवर के रिगार्डिंग, पहला नेटवर्किंग के रिलेटेड उसके माइंड में क्वेश्चंस होते हैं, दूसरा फॉरएवर के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि फॉरएवर कंपनी लीगल है। तो जब आप उसको कंपनी की प्रोफाइल बताओगे, जब आप उसको कंपनी के प्रोडक्ट्स की अहमियत बताओगे, जब आप उसको मार्केटिंग प्लान के बारे में बताओगे, तभी तो क्लियर होगा ना उसको। ठीक है, उसके माइंड में होता है प्रोडक्ट्स बेचने का काम है, तो ये क्लियर करवाना ही क्वेश्चंस के जो है मेन। अगर आप आंसर्स उसको प्रॉपर दे देते हो, अब ये आप तभी दे पाओगे ना जब आपको खुद पता होगा। बंदा कह रहा है प्रोडक्ट बेचने का काम है,
आपको पता नहीं इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है, तो कैसे दे पाओगे आप? अब ये आपने सीनियर्स ने ऑलरेडी आपको ट्रेनिंग्स ऑलरेडी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की प्रोवाइड करवाते होंगे ऑलरेडी। ये तो है नहीं कि नहीं करवाते, सभी के सीनियर्स भाई उनको जिम्मेवारियां पता है कि अपने पर्सन को भाई कि ये सिखाना जरूरी है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब सीनियर तो सिखा सकते हैं, आपको वीडियो सेशंस प्रोवाइड करवा सकता है। अब अगर आप ही सेशन लगाते समय इंस्टाग्राम चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, टीवी देख रहे हो, खाना खा रहे हो, तो फिर भाई वो सेशन लगा का फायदा ही नहीं है ज्वाइन किए का। जब आपको पता है कि भाई कोई सेशन है, हमारे सीनियर ने हमारे लिए टाइम निकाला, तो हमें उस पे सिर्फ सेशन लगाना और वीडियोस ऑन करके। बंदे वीडियोस बंद करके लगा रहे हैं, मैं तो ये हैरान होता हूँ। भाई वीडियो ऑन करके अपने घर में एक सेटअप बनाओ प्रॉपर तरीके से, जहां पे आपको बैठ के अपना काम करना है प्रॉपर। ठीक है। सेल्फ डाउट जो लोगों को होते हैं, मैं कर भी पाऊंगा, मेरे से हो भी पाएगा, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लोग नहीं मानेंगे, ठीक है जी, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। सो ये डाउट्स क्लियर करने उस बंदे के। ठीक है। अब ये ऑब्जेक्शन, ये जो स्लाइड है ना, ये है तो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, बट इसका अलग से सेशन बनता है 1 घंटे का मिनिमम। अब वो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ, वो ऑलरेडी आपके सीनियर्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे। बट ये बताने का मेरा मकसद ये था कि इन चीज़ों पे ध्यान दे लेना। ये जो आपकी स्क्रीन पे सामने क्वेश्चंस है ना, क्योंकि यही क्वेश्चंस आएंगे आपको इस बिजनेस को करते हुए। तो इन क्वेश्चंस की प्रॉपर तैयारी कर लो, आपको पता होना चाहिए। अगर बंदा कल पूछ ले कि नेटवर्किंग क्या है, तो आपको आनी चाहिए समझानी, एग्जाम्पल के साथ समझानी आनी चाहिए। ठीक है जी, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो ये चीजों पे ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है बी प्रो एक्टिव इन बिजनेस। एक्टिव नहीं, प्रो एक्टिव इन बिजनेस, ग्रुप्स एंड सोशल मीडिया। अगर आपको फेवर में ग्रो करना है, एक्टिव की बात नहीं कर रहा हूं जी, मैं प्रो एक्टिव की बात कर रहा हूं। ठीक है जी, आपको यहाँ पे प्रो एक्टिव रहना है जी। कहते हैं ना, दो तरह के लोग होते हैं। मैं पूछता हूँ कि हाँ जी आपको सुपरवाइजर करना है जी, हाँ जी सर सुपरवाइजर करना है। मैं हाँ सर करना है सर। एक वो होता है सर करना ही करना है। दो तरह के लोग होते हैं। एक हाँ सर सुपरवाइजर करना है, एक वो सर सुपरवाइजर करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए इस मंथ सर मैनेजर करना ही करना है। और मैंने जो अपना 5 साल का एक्सपीरियंस देखा है, मैनेजर हो या सुपरवाइजर हो, जो भी लेवल हो, वो उसी के हुए हैं जिसको करना ही करना है। जिसको करना है वो बहुत कम रेशो है। क्योंकि जब जिसको करना ही करना होता है ना, तो वो बंदा बहाने नहीं देता, सर शादियां आ गई, सर ये आ गया, सर वो आ गया, सर मैं यहाँ चलेगी, मैं वहां चलेगी। फिर वो बहाना नहीं देता। यहाँ पर तो थोड़ा सा नाक जो है ढीला क्या हो जाए, सर जुकाम हो गया, सर काम हो नहीं रहा। यार हमने तो जुकाम में, गले खराब में मीटिंग्स की हुई हैं। सोचो, हमने ये नहीं देखा कभी जग गला खराब है ये या वो है, मीटिंग्स की हुई हैं। हम तो काम करके ठीक होते हैं। हमारी दवाई तो हमारा काम है। सच में बोल रहा हूँ, कोई ऐसे नहीं मैं हवा में बोल रहा हूँ। ठीक है जी, मेरा जब गला खराब होता है ना, जब मैं मीटिंग्स करता हूँ, तो मैं भाई ठीक हो जाता हूँ मैं। ठीक है। सो भाई ये बहाने आपको छोड़ने पड़ेंगे। अपने ग्रुप्स हों, चाहे वो नोवस ग्रुप हो, चाहे वो असिस्टेंट सुपरवाइजर ग्रुप हो, जो भी आप ग्रुप्स में ऐड हो ना, उसमें प्रॉपर एक्टिव रहा करो। कोई वेलकम मैसेज आता है, कोई 2CC करता है, या कोई भी सेशंस का मैसेज आता है, तो उसमें रेडी एक्साइटेड रहा करो। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो। व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, प्रॉपर स्टेटस वगैरह डालो। आप जब मीटिंग्स कोई लगाते हो, कुछ बंदे ऐसे होते हैं, कहते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है। आप दिखाते नहीं हो। आप इंस्टाग्राम पे ट्रेनिंग्स जो हो रही हैं, आप बताते नहीं हो कि हमें जो है अपने टाइम के हिसाब से हमें ट्रेनिंग्स मिलती हैं। आप जैसे ट्रेनिंग चल रही है, आप अपने भाई नोवस कस्टमर को स्क्रीनशॉट भेजो, ये देखो जी हमें सिखाया जाता है, हमारी रात 9 साढ़े 9 बजे मीटिंग होती है, फ्री होते हैं जब सभी, ये ट्रेनिंग्स आपको भी मिलने वाली हैं, जल्दी से अपना लेवल अप करो, बिजनेस के बारे में आपको और जानकारी मिलेगी। ठीक है जी, ये इसकी टेंशन मत लेना, बिजनेस कैसे होगा, ये जो ट्रेनिंग्स मिल रही है इसमें प्रॉपर सीनियर्स वो सिखाते हैं जो ऑलरेडी वेल एक्सपीरियंस्ड हैं। कुछ बंदे है ही नहीं भाई, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ना करते हैं, ना इंस्टाग्राम पे ना स्टोरीज डालते हैं, ना व्हाट्सएप पे स्टोरीज डालते हैं, पता नहीं कर क्या रहे हैं वो। मैं फिर बोल रहा हूँ जी, जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप दिखाओगे नहीं, ठीक है जी, तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। जब आप स्टोरीज लगाओगे ना, जब बंदा एक बारी देखेगा, 2 बारी देखेगा, 3 बारी देखेगा, वो कहेगा, यार कौन सा क्या क्या सीख रही है यार, तू मुझे भी बता यार, तू मतलब रात को भी मतलब फ्री होती है तो सीखती है। ठीक है, मतलब क्या कर रही है तू ऐसा। तो फिर वो आपको मैसेज करेगा, वहां से आपकी लीड्स जो होती है वो ट्रस्ट बिल्डअप वाली लीड होती है फिर वो। ठीक है जी। सो इन चीजों का फायदा लिया करो। प्रो एक्टिव रहो, एक्टिव लोगों का यहाँ पे काम नहीं है, प्रो एक्टिव लोगों का काम है जिसको करना ही करना है, जो बहानों से कोसों दूर है। करने वाले के पास निशाने बहुत है, ना करने वाले के पास बहाने बहुत हैं। जिसने करना है ना, उसने कर जाना, उसने ये नहीं देखना मैं बीमार हूं, मेरे घर में शादी आ गई, मेरे घर में वो आ गया, ये आ गया। भाई हमने अपने, जब तक मेरा मैनेजर नहीं हुआ था ना, मैंने सब चीजें साइड पे रखी हुई थी। ठीक है जी। मामा जी के लड़के की शादी थी, मामा जी के लड़के, आप सोच लो कितना नजदीक वाला जो है वो होता है रिलेशन। मैं वो शादी पे नहीं गया था। ठीक है जी। सो ये ना कुछ स्टैंड लेने पड़ते हैं जी। ठीक है। सो
प्रोएक्टिव रहना है, स्टोरीज पे प्रॉपर एक्टिव रहा करो, अपने स्टेटस व्हाट्सएप पे एक्टिव रहा करो, अपने नोवस कस्टमर को जरूर स्क्रीनशॉट सेंड करा करो, ये देखो मैं मीटिंग लगा रही हूँ। जब आपका भी लेवल अप होगा ना, आपको भी इन मीटिंग लगाने का मौका मिलेगा। हमारे सुपरवाइजर बैच वाली मीटिंग्स होती हैं, हमारे मैनेजर बैच की मीटिंग्स होती हैं, ठीक है जी, जिसमें आप देख सकते हो 500 से भी ज्यादा लोग यहाँ पे ऐड है। भाई जब आप दिखाओगे इतने बंदे ऐड हैं, तो भाई बंदा होगा नहीं यार, 500 से भी ज्यादा लोग ऐड हैं। अभी यूट्यूब पे देख तो कितने होते हैं, ठीक है। सो अब ये चीजों का फायदा लो यार, ये एक्साइटमेंट का बिजनेस है, हाइप और अर्जेंसी का बिजनेस है, इससे हाइप क्रिएट होती है। किस चीज का बिजनेस है इसमें, इसको उस अगले वाले बंदे के सामने ना दिमाग में हाइप होती है, यार ये ट्रेनिंग का मुझे भी पार्ट बनना है यार, क्या जल्दी से अपने बैचेस कंप्लीट कर लो, फिर इन ट्रेनिंग का पार्ट कैसे बनना है फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इसकी अलग ट्रेनिंग्स मिलती हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों का फायदा लो, बूंद बूंद से सागर भरता है, ठीक है जी। सो इन चीजों का फायदा लीजिए। अगला, इंक्रीज क्लोजिंग। देखो नेटवर्क मार्केटिंग इज अ नंबर गेम, नेटवर्क मार्केटिंग इज द नंबर गेम। आप जितना बल्क पे काम करोगे उतना जल्दी इस बिजनेस में ग्रो करोगे, जितना ज्यादा बल्क पे आप काम करो। आपका टारगेट होना चाहिए डेली बेसिस पे, मेरे कितने फॉर्म फिलअप होने चाहिए, 2 फॉर्म फिलअप, 4 फॉर्म फिलअप, 5 फॉर्म फिलअप, जितने भी आपका टारगेट है। जब फॉर्म फिलिंग, क्योंकि जड़ क्या है इस बिजनेस की, जो बंदा फॉर्म एक तक फॉर्म फिल नहीं करवा रहा, मतलब उसकी छुट्टी होगी। मतलब आज आपने अगर एक भी फॉर्म नहीं फिल करवाया, मतलब आपने आज की छुट्टी की है, ठीक है जी, आपकी हॉलीडे है। एक फॉर्म फिलअप, तो भाई डेली आपको फॉर्म फिलअप करवाना है, ठीक है जी। योर डेली एफर्ट डिसाइड योर पे आउट। सो इस चीज का ध्यान, कहते हैं ना 5 प्लान्स अ डे कीप योर चेक बाउंसिंग अवे। अगर आप डेली के 5 प्लान्स डेली बिजनेस में कर रहे हो, नए लोगों को बता रहे हो, तो आपका कोई भी ऐसा महीना नहीं आएगा जब आपका चेक बाउंस हो जाएगा, अगले महीने आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप डेली के सिर्फ 5, और 5 लोगों को बिजनेस बताने के लिए आपको भाई कोई बहुत टाइम नहीं लगेगा। 2.5 मिनट 3 मिनट की इन्विटेशन होती है, 15 मिनट की इन्विटेशन हो गई। आपका तो काम अपना सीनियर ने इतना आसान कर दिया है, सो दैट आपको वीडियोस बना के दे दिए उन्होंने, सेशंस बना के दे दिए, आपने सिर्फ उन वीडियोस की हाइप क्रिएट करनी है। उन स्पेशल बैचेस की, सुपरवाइजर बैचेस की, ग्रुप्स की आपको हाइप क्रिएट करनी है, अपने सीनियर की हाइप क्रिएट करनी है। आपका सिर्फ इतना काम रह चुका है। आपके 2 CC मीटिंग्स आपको मिलती हैं, आपको नोवस कस्टमर सेशंस मिलते हैं, आपको क्लैरिटी सेशंस मिलते हैं, ये सारे सेशंस आपको मिलते हैं। अब फायदा लेना तो आपका काम है ना जी, बताइए जी। फायदा लेना तो आपका काम है ना। अब आपका सीनियर क्या कर दे भाई, बताइए जी। सो अपनी बल्क पे काम करना शुरू करो, डेली फॉर्म फिलिंग जितने ज्यादा, अभी भी आपके पास दिन पड़े, 13 तारीख हुई है जी, अभी अभी भी आपके पास बहुत दिन पड़े हैं। जिसको कुछ करना है ना इस बिजनेस में, उसके लिए बहुत है, जिसको नहीं करना उसके लिए तो भाई पूरा महीना दे दो, उसके लिए कुछ भी नहीं है। सो प्रोडक्ट क्लोजिंग्स डेली जो है ज्यादा से ज्यादा करो, 2-4 मिनिमम प्रोडक्ट क्लोजिंग करो, क्योंकि 4 क्लोजिंग करोगे उसमें से कोई 1-2 बंदा प्रोडक्ट बाय करेगा, ठीक है जी। बैच क्लोजिंग्स करो अपनी, जो भी आपके बैचेस होते हैं उसकी क्लोजिंग्स करनी शुरू करो, 2 CC क्लोजिंग्स करना शुरू करो। ये क्लोजिंग्स पे ध्यान दीजिए अपने, और इम्प्रूवमेंट लीजिए, ठीक है जी। सो इंक्रीज करो, बल्क पे काम करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। फॉलो अप इज फॉर्च्यून, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो 90% लोग गलती करते हैं, फॉलोअप ही नहीं रखते अपने पर्सन का। बीओपीपी भेज दी, उसके बाद उसका फॉलोअप ही नहीं लिया हमने कि भाई तूने देख ली नहीं देख ली, ठीक है जी। उसको पूरा क्लोजिंग सेशन भेजा हुआ, उसको 5 वीडियोस भेजी हुई हैं, उसको भी बैच भेजा हुआ है, उसको सारे जो ट्रेनिंग्स आपके नोवस कस्टमर मीटिंग्स होती हैं, लिंक तक नहीं भेजते लोग उनको, या भेजते हैं तो उनसे पूछते नहीं कि भाई मीटिंग में क्या सीखा, क्या बेस्ट लगा, ग्रुप में रिव्यू आया नहीं आया, पूछते ही नहीं है। फिर हम कहते हैं सर हमारा लेवल नहीं हो रहा। ऐसे कैसे लेवल हो जाएगा भाई। फिर बोल रहा हूँ जी, बूंद बूंद से सागर भरता है। छोटी छोटी चीजें जब आप अपने बिजनेस को कंबाइन बैलेंस करके चलोगे ना, आपकी आंखों के सामने एक हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। लोग बिजनेस को मजाक लेके चलते हैं जी, इसीलिए हर बिजनेस की एक रेशियो होती है, कुछ परसेंट ही लोग कामयाब होते हैं, इसीलिए क्योंकि वो बिजनेस को मजाक लेकर चलते हैं। भाई बाई चांस इस बिजनेस में आपको फॉरएवर मिली है, बट बाई जो है चांस, आप फॉरएवर में ग्रो नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एफर्ट्स ही करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको अपने चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। और आप सभी ग्रो कर सकते हो, एक एक पर्सन जो मुझे सुन रहे हैं ना जी, आप हर एक पर्सन इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हो, आप मैनेजर बन सकते हो, बट उसके लिए आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, ठीक है जी। सो फॉलोअप, अब 3 तरह के लोग फॉलो होते हैं। एक होता है हॉट प्रोस्पेक्ट, वार्म और कोल्ड। हॉट मीन्स जो भाई तकते हैं वो करना है, हु आर इंटरेस्टेड फॉर फॉरएवर, ठीक है जी, एंड रेडी टू ज्वाइन। उनका प्रॉपर फॉलोअप रखना, टाइमली उन चीजों को प्रोवाइड करवाना, ठीक है जी। आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कि पुराने से पुराना बंदा कौन है। वार्म, जो कहता तो है करना है बट लेट कर रहा है, उससे पूछो कि भाई आपको कौन सी चीज रोक रही है इस बिजनेस को स्टार्ट करने में, उससे पूछो,
उसका डाउट, उसकी ऑब्जेक्शन को क्लियर करो। अगर क्लियर होती है तो ठीक है, नहीं तो कहो कि यार कोई दिक्कत नहीं है, आप टेक योर टाइम। सिंपल है। अगर वो नहीं भाई ढीठी बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, का भाई ले लो फिर अपना टाइम। डाउट क्लियरेंस वाले सेशन होते हैं वो लगवाओ। मैं एक सेशन, अब चलो मैं ग्रुप में अगर हो सकता है प्रोवाइड करवा दूंगा, या आपके सीनियर डाउट क्लियरेंस वाला सेशन करते ही होंगे, वो डाउट क्लियरेंस वाला सेशन लगवाओ उसको, जिसमें एक ही सेशन में तकरीबन सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। अब मेरा पर्सन अगर कोई कहता है कि मेरा डाउट आ रहे हैं, मैं ये डाउट है वो डाउट है, मैं उसको पहले सीधा सेशन भेज देता हूँ मैं, भाई ये सेशन देख ले बैठ के, अगर तुझे फिर भी कोई डाउट रहा तो मुझे बता दियो। उसके तकरीबन डाउट रहते ही नहीं है, उसको क्लियर हो जाता है। सो कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी करवानी है, ठीक है, ये सबसे ज़रूरी है। कोल्ड मार्केट में जो 2-3 मंथ वाले हैं, पुराने हैं, जो आपके प्रोस्पेक्ट, जो नोवस कस्टमर हैं, या जो जिनको बिजनेस बताया जो 2-3 महीने पुराने हैं, उनसे हेलो हाय करा करो। कई बार उनका मूड बन जाता है काम करने का। कुछ नहीं पता होता भाई, ठीक है, कुछ नहीं पता, आपको अपनी तरफ से बेस्ट देना है। ठीक है जी। सो प्रॉपर तरीके से बताओ। जो भी आपकी बिलिंग्स होती हैं, जो बंदा पूरा ही कोरी ना कर गया है, भाई आप 8,000 वाला भी कॉम्बो चल रहा था नया कंपनी का, जिसमें 11 प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, अगर मिल चल रहा है तो भाई उसको ऑफर दो कि हमारा एक कॉम्बो पैक चल रहा है। जो पूरा ही कोरी ना कर चुका है उसको ऑफर दो, 5K वाला ऑफर दो, जो भी है। बिजनेस की हाइप क्रिएट करो, लिमिटेड ऑफर क्रिएट करो, हाइप। ये छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, हाइपर एजेंसी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, फॉलोअप पे ध्यान दो हर स्टेप पे। हर स्टेप मींस हर स्टेप, चाहे उसको आप बीओपीपी सेशन भेज रहे हो, आप उसको वीडियोस भेज रहे हो, आपको बैचेस भेज रहे हो, आप उसको नोवस कस्टमर सेशन भेज रहे हो, आप 2C सेशन भेज रहे हो, भाई आपकी जिम्मेवारी बनती है पूछना। ये नहीं कि सिर्फ सेशन भेज दे चलो जी हमारा काम तो जी हो गया, अब वो देख लेगा, जो उसको करना हो तो कर लेगा। ठीक है जी। मैंने बहुत ऐसे बंद जो करना तो चाहते हैं बट फॉलोअप इतना उस बंदे का खराब होता है, सर मुझे तो प्रॉपर गाइड नहीं किया जा रहा, सर मुझे प्रॉपर बताया नहीं जा रहा, मुझे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दिए जा रहे। ऐसे बंदे होते हैं जी, हमें मिलते हैं। और जब उसको हम समझाते हैं वो बंदा 2CCP कर लेता है। तो भाई अपने जो भी आपके AS चार्ट्स होते हैं या जो भी ट्रेनिंग्स आपकी होती है ना, सिर्फ सुनने के लिए मत आया करो। आपको आपके बिजनेस को ग्रोथ के लिए ही ये सेशंस रखे जाते हैं। मेंटोरशिप सेशन इसलिए रखे जाते हैं सो दैट आप सीख कर अपने आप को इम्प्रूव कर पाओ और आगे बिजनेस में ग्रो कर पाओ। इसके लिए आपको बिजनेस में ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। ठीक है जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बी कॉन्फिडेंट। ठीक है जी। अगर आप अपने बिजनेस को लेकर कॉन्फिडेंट हो, तभी आप अगले वाले के अंदर कॉन्फिडेंस इस बिजनेस के लिए भर सकते हो। अगर आप खुद ढीले हो तो भाई आप नहीं फिर आगे बढ़ सकते। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जब आपको अपने काम पे भरोसा होता है। जिसको अपने काम पे भरोसा नहीं है ना, उसकी कभी रसोई नहीं भरती। सो फॉरएवर पे भरोसा रखो, ये बात अपने दिमाग में रखना, फॉरएवर पे भरोसा कभी टूटना नहीं चाहिए। जिस दिन टूट गया, डी ग्रोथ होनी शुरू है। फॉरएवर पे कभी भरोसा नहीं तोड़ना। ठीक है जी। ऐसे ऐसी जिंदगियां चेंज की हैं फॉरएवर ने, आप सभी को पता है, कहाँ से उठकर कहाँ तक पहुंचाया। ये पावर है फॉरएवर की। कभी सोचा नहीं था कि भाई इंटरनेशनल भी घूमेंगे, किसकी बदौलत घूमे? फॉरएवर की बदौलत। कभी सोचना खुद के दम पे गाड़ी भी बाई करेंगे, किसकी बदौलत ली? फॉरएवर की बदौलत। अभी तो मैं प्लानिंग भी देने वाला हूँ आप सभी को मैनेजर की। कौन कौन एक्साइटेड है जी? अगले 6 महीने के अंदर कौन कौन पर्सन अपना मैनेजर करना चाहता है? चाहे आपकी टीम में 5 बंदे हैं, 10 बंदे हैं, कोई बंदा नहीं है ना, आप फिर भी अगले 6 महीने के अंदर मैनेजर कर सकते हो। तो मैं वो अभी बताऊंगा। बट ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, बी कॉन्फिडेंट। ठीक है जी। और अकाउंटेबिलिटी के साथ बिजनेस को करना है हमने। हमारे पास अकाउंटेबिलिटी होती नहीं कि आज कितने बंदों को बिजनेस बताया, कितने फॉर्म फिलअप करवाए, कितनी थर्ड पार्टीज की, कल क्या था हुआ, कल क्या नहीं हुआ। हमें पता ही नहीं होता, याद ही नहीं होता। क्योंकि जब हम कल बिजनेस करने बैठते हैं हमें कल का कोई याद नहीं, यार कल क्या किया था क्या नहीं, याद नहीं होता। बट जो बंदा लिखा होता है वो अपना डायरी ओपन करता है, अच्छा कल ये बंदे से बात की थी, इसका ये था, चलो इससे बात करते हैं। उसके रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे होते हैं। सो ये चीज का ध्यान रखिए आप सभी, अकाउंटेबिलिटी के साथ बिजनेस करो। अगला पॉइंट क्या है जी? रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बिजनेस आपसे स्टार्ट होता है जी, आपसे खत्म होता है, ये दिमाग में चीज बिठा लीजिए। ये बिजनेस आपसे स्टार्ट होता है, आपसे खत्म होता है। अगर आप हर चीजों पे अपने सीनियर्स पे डिपेंड, सीनियर्स तो हैं हमेशा आपके साथ हैं, बट अगर आप हमेशा उन पे डिपेंड रहोगे तो आप इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म ग्रो नहीं कर सकते। फॉर्म क्लोजिंग सीखो, प्रोडक्ट क्लोजिंग सीखो, सीखनी पड़ेगी खुद के कंधों पे भाई। बिजनेस की जिम्मेवारी लेनी शुरू करो। जिस दिन से मैंने खुद के कंधों पे बिजनेस की जिम्मेवारी लेनी शुरू की थी ना, मेरा लेवल और जल्दी हो गया था। बट जब तक मैं अपने सीनियर पे डिपेंड बैठता था कि जब तक मुझे कोई ऑर्डर ना आए तब तक मैं काम नहीं करूंगा, मैं काम नहीं करूंगी, मैं प्लान्स नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी। ठीक है जी। सो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि भाई अगर मैं बिजनेस में आ रही हूं तो ये बिजनेस मेरे से स्टार्ट होता है, मेरे से खत्म होता है। ठीक है जी। सो इन चीजों पे आपको ध्यान देना
जरूरी है। अगला पॉइंट क्या है जी, रिमेंबर योर गोल्स। क्या है जी, रिमेंबर योर गोल्स। आपको अपने गोल्स जो हैं पता होने चाहिए कि आपके गोल्स हैं क्या। अगर आपको अपने गोल्स ही नहीं क्लियर है कि आपको क्या करना है, इस मंथ आपको क्या चीजें अचीव करनी है, तो कहां से अचीव कर लोगे आप, अगर आपके दिमाग में क्लियर ही नहीं है। अपने गोल्स अपने टारगेट्स भूल ही जाते हैं। मंथ की जब स्टार्टिंग होती है तब दिमाग में होता है हाँ हाँ मुझे करना है, पर उसके बाद भूल जाते हो। ये नहीं भाई, आपको हमेशा अपने, तो मैं तो कहता हूँ फोन का वॉलपेपर लगा के रखा करो। फोन का वॉलपेपर, जो भी आपके टारगेट्स है ना, फोन का वॉलपेपर लगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हम क्या चलाते हैं, अपना फोन। फिर जब फोन के वॉलपेपर में हमारा टारगेट लिखा होगा ना, तो हमें वो टारगेट ही हमारे से काम करवाता है। ठीक है जी। सो बी कॉन्फिडेंट, अकाउंटेबिलिटी के साथ बिजनेस करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बिजनेस की खुद लेके चलनी है, ये डिपेंडेंस बंद कर दीजिए। ठीक है, नो डाउट आपका सीनियर आपके हमेशा साथ है, बट जब अगर आप अब जब तक आपका सीनियर बोलता नहीं है तब तक आप अपने पर्सन को जो है रेडी नहीं करते हो, आप नए पर्सन प्लान्स, न्यू पर्सन प्रेजेंटेशंस नहीं करते हो, तब तक आप बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते। जब जिस दिन आपको पता लग गई यार ये बिजनेस मेरे से स्टार्ट होता है, मेरे से खत्म होता है, उस दिन से आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप एक फॉरएवर बिजनेस ओनर हो। आप फॉरएवर एम्प्लॉय नहीं हो, आप फॉरएवर बिजनेस ओनर हो आप। ठीक है जी। सो इन चीजों पे आपको ध्यान देना है और अपने टारगेट्स को रिमाइंड रखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है कि कोई बात नहीं, जो भी टारगेट लिया है, चाहे वो 4 सीसी का है, 6 सीसी का है, सुपरवाइजर का है, मैनेजर का है, मैं अब सुपरवाइजर बनने वाली हूँ, मैं मैनेजर बनने वाली हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं सुपरवाइजर हूँ। ये पॉजिटिव अफर्मेशंस करो। मुझे तो मैनेजर इस चीज़ों ने बनाया। ऐसा टाइम आ गया था मैं छोड़ने वाला था फॉरएवर, बट जब माइंड प्रॉपर सेट हुआ ना, जब मैंने द सीक्रेट मूवी प्रॉपर देखी, 2 4 5 बार देखी, फिर पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी शुरू की, फिर मेहनत को मैंने और डबल किया, अगले 6 महीने के अंदर मेरा मैनेजर हो गया। सोचो ये था चीज़। ठीक है जी। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत फायदा देती हैं आपको। सो क्या आप सभी अच्छे से, आपको समझ आया जी? बताइए जी, समझ आया सभी को? क्लियर हुआ? बताइए जी। अब चले प्लानिंग की तरफ, चलिए जी प्लानिंग की तरफ। अब कौन कौन रेडी है जी प्लानिंग लेने के लिए? बताइए जी, कौन कौन रेडी है जी प्लानिंग लेने के लिए? मैनेजर, कौन कौन मैनेजर बनना चाहता है, पहले तो ये बताओ कौन कौन बनना चाहता है मैनेजर? बताइए जी। क्योंकि जब तक चाह नहीं है तो राह नहीं है। तो अगर चाह होगा तभी मैं राह दिखाऊंगा आपको कि ये राह है जी। सो अगर आप मैनेजर बनना चाहते हो तो अगले 5 मिनट मुझे ध्यान से सुन लीजिएगा और डायरी पेन अपने साथ रख लीजिए। ठीक है जी। अगर अगले 6 महीने के अंदर आपको मैनेजर बनना है, अगर अगले 6 महीने के अंदर आपको मैनेजर बनना है, तो ये जो मैं प्लानिंग देने वाला हूँ इसको ध्यान से सुन लीजिए 6 महीने के अंदर। बट मैं एक और चीज क्लियर कर दूं जी, जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए ना, जो मैंने मीटिंग की है, उस मीटिंग में बताए हुए एक एक पॉइंट अगर वो इम्प्लीमेंट करेगा, तो ये प्लानिंग जो है, प्लानिंग के साथ उसका मैनेजर होगा। बट अगर वो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रखेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिजनेस नहीं करेगा, वो बहाने देगा, उसके लिए ये प्लानिंग नहीं है। मैं सीधा क्लियर कर दूं, ये सिर्फ उस पर्सन के लिए प्लानिंग है जो बंदा अंदर से है कि जिसको मैनेजर करना ही करना है। जिसको करना है वो तो भाई जा सकता है, जिसको करना ही करना है वो इस मीटिंग में रहे। जिसको करना ही करना है, सर जो मर्जी आ जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे अपना मैनेजर अगले 6 महीने के अंदर करना ही करना है, तो वो प्लानिंग आपकी आंखों के सामने है। ध्यान से देख लीजिए क्या प्लानिंग है ये। मैं 3 स्टेजेस पे मैंने जो 3 चीजों में मैंने डिवाइड किया हुआ है। पहला, अगर आप टारगेट 4 सीसी का लेके चलते हो तो आप अगले 6 महीने के अंदर जो है मैनेजर बन सकते हो। अगर आप 8 सीसी का, डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ जी, डायरेक्ट की, अगर आप 8 सीसी का टारगेट लेके चलते हो तो 5 महीने में। अगर आप 10 सीसी का टारगेट लेके चलते हो तो आप अगले 4 महीने के अंदर मैनेजर बन सकते हो। सो वो कैसे, ध्यान से सुनिए। अभी कौन सा मंथ चल रहा है जी? अभी नवंबर मंथ चल रहा है। कौन सा मंथ चल रहा है? अभी नवंबर मंथ चल रहा है। अब मैं सबसे पहले 4 सीसी की बात करूंगा, सो ध्यान से सुन लीजिएगा। अभी कौन सा चल रहा है जी मंथ? नवंबर मंथ चल रहा है। आपको मिनिमम इस मंथ डायरेक्ट में 4 सीसी करना है। देखो, आप चाहे अकेले हो, चाहे आपकी टीम में 10 बंदे हैं, जो आपकी प्लानिंग है वो करनी ही करनी है। बट ये जो, अगर आप मैनेजर बनना चाहते हो, अगर आप अकेले भी हो आज, तो आपके लिए भी ये प्लानिंग है। अगर आपकी टीम में पर्सन है तो हो सकता है आपका और जल्दी मैनेजर हो जाए। सो आपको नवंबर मंथ में मिनिमम 4 सीसी करना ही करना है, अगर आपको अपने मैनेजर वाली प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना है। नवंबर मंथ में 4 सीसी करना ही करना है, और आपके पास दिन बहुत पड़े हैं अचीव करने के लिए। अगर आप नवंबर मंथ में करते हो 4 सीसी,
फिर जब आता है अगला मंथ, अब अगले मंथ में एक आप हो गए और दो लोग वो जिन्होंने नवंबर मंथ में आपके साथ किया था 2 सीसी। तो टोटल मिला के कितने बंदे हो गए जी? 3। टोटल मिला के कितने पर्सन हो गए जी? 3 हो गए। मैं कहता हूं 3 में से सिर्फ 2 बंदों ने फिर अपना 4 सीसी किया। क्या किया जी? 3 बंदे थे दिसंबर मंथ में 1 तारीख को काम करने के लिए। अब वो 3 में से दिसंबर मंथ में सिर्फ 2 लोगों ने अपना क्या किया? 4 सीसी किया। तो दिसंबर मंथ में कितने सीसी हो गए? 8 सीसी। कितने हो गए जी? 8 सीसी। अब अगर आप मेहनत और कर लो तो अगले ही मंथ आपका सुपरवाइजर भी हो जाएगा। ठीक है, पर फिर भी दिसंबर मंथ में कितने सीसी हो गए? 8 सीसी। अब आगे हम जनवरी 2026 में, एक आप हो गए और जो नवंबर और दिसंबर में आपकी टीम में 6 लोग आए हैं, तो टोटल कितने हो गए जी? 7 लोग हो गए जनवरी मंथ में। अब 7 में से मैं कहता हूं सिर्फ 4 लोगों ने फिर अपने डायरेक्ट में 4-4 सीसी करवाए। कितने जी? 4 लोगों ने अपने डायरेक्ट में 4-4 सीसी करवाए। तो जनवरी मंथ में आपके कितने सीसी हो गए? 16 सीसी। कितने हो गए जी? 16 सीसी। सिर्फ मैं 4 सीसी आपके दिमाग में सेट कर रहा हूं कि 4 सीसी जनवरी मंथ में आपकी टीम में है 7 बंदे आपको मिला के। तो 7 में से मैं कहता हूं सिर्फ 4 बंदों ने भी अपने डायरेक्ट में 4 सीसी कर लिया। तो जनवरी मंथ में कितने सीसी हो गए? 16 सीसी। अब आ गया फेब्रुवरी मंथ। अब नवंबर मंथ से लेकर जनवरी मंथ तक आपकी टीम में टोटल कितने पर्सन हो गए? 14। कितने हो गए? 14 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हो गए। एक आपको मिला के कितने हो गए? 15। मैं कहता हूं 15 में से सिर्फ और सिर्फ 8 लोगों ने किया अपना 4 सीसी। आपने दिमाग में अपने भी बिठा दिया 4 सीसी, आपके साथ जो आ रहे हैं उनके भी दिमाग में बिठा दिया 4 सीसी। तो अगर फेब्रुवरी मंथ में एक आप हो गए और 14 पर्सन जो नवंबर मंथ से लेकर जनवरी मंथ तक जो आपकी टीम बनी है, तो वो बन गए 14 पर्सन हो गए। टोटल 15 आपको मिला के। 15 में से सिर्फ 8 बंदे भी अपना 4 सीसी करते हैं। तो कितने सीसी होते हैं जी? 32 सीसी। कितने सीसी होते हैं जी फेब्रुवरी मंथ में? फेब्रुवरी 2026 में 32 सीसी। अब आते हैं मार्च मंथ में। अब नवंबर मंथ से लेकर फेब्रुवरी मंथ तक आपकी टीम में टोटल असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हो गए 30। एक आपको मिला के हो गए 31। मैं कहता हूं 31 में से सिर्फ 15 पर्सन भी अपना 4 सीसी करते हैं। तो मार्च मंथ में कितने सीसी हो गए जी? 60 सीसी। कितने सीसी हो गए? 60 सीसी मार्च मंथ में हो गए। मतलब आपकी टीम में 31 बंदे हैं, बट 31 में से सिर्फ 15 बंदों ने भी अपना 4 सीसी किया। कितने सीसी होते हैं जी? 60 सीसी। अब आते हैं अप्रैल मंथ में। अब नवंबर मंथ से लेकर मार्च मंथ तक आपकी टीम में टोटल पर्सन हो गए 60 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स। अब एक आप हो गए। टोटल कितने हो गए? 61। अब 61 में से मैं कहता हूं सिर्फ 25 लोग भी अपना 4 सीसी करते हैं। तो कितने सीसी होते हैं जी? 100 सीसी। तो 60 + 100 कितने होते हैं जी? 160। बट आपको सिर्फ 120 सीसी लेवल डन करके कॉन्सिक्यूटिव 2 मंथ के अंदर, मार्च और अप्रैल के, आप बन गए मैनेजर लेवल, आपने अचीव कर लिया। क्या आपको 4 सीसी वाली प्लानिंग समझ आई? मुझे चैट बॉक्स में बताइए जी। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, मुझे आप या तो कमेंट करके बता दो या लाइक पे आप क्लिक करके मुझे बता दीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं। क्या आपको ये प्लानिंग समझ आई? 4 सीसी वाली प्लानिंग समझ आई? सिर्फ 4 सीसी, 2 लोगों का 2 सीसी करवाना, पूरे 30 दिन आपके पास होते हैं जी। सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों का मिनिमम आपको अपने डायरेक्ट में 2 सीसी करवाना है। समझ आई जी प्लानिंग? समझ आ गई? ये क्या प्लानिंग आपको समझ आई जी? बताओ जी, समझ आ गई? सो ये है 4 सीसी वाली। अब आप हो कि सर मैं तो 8 सीसी वाली हूं, मुझे 8 सीसी जो है अपने डायरेक्ट में नवंबर मंथ में डन करना है। बहुत अच्छी बात है जी, अब चलते हैं 8 सीसी की तरफ। अगर आप नवंबर मंथ में अपने डायरेक्ट में 8 सीसी कर देते हो, फिर आए हम दिसंबर मंथ में। अब दिसंबर मंथ में एक आप हो गए और 4 लोग आपकी टीम के हो गए। कितने हो गए? 4 लोग आपकी टीम के हो गए, जो नवंबर मंथ में आपने 4 लोगों का 2 सीसी करवाया था। तो टोटल कितने हो गए? 5। अब 5 में से सिर्फ 3 लोग भी अपना फिर 8 सीसी करते हैं। तो कितने सीसी होते हैं जी? 24 सीसी होते हैं। 24। ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में सेट है कि भाई मुझे 8 करने हैं और मुझे अपनी टीम में 8 करवाने हैं। ठीक है जी। सो अगर 5 में से सिर्फ 3 बंदे भी अपना 8 सीसी करते हैं, तो दिसंबर मंथ में कितने सीसी होते हैं? 24 सीसी। अब आते हैं जनवरी 2026 में। अब नवंबर और दिसंबर मंथ के मिलकर आपकी टीम में टोटल कितने पर्सन हो गए? 16 पर्सन। कितने हो गए जी? 16 असिस्टेंट सुपरवाइजर आपको मिला के हो गए 17। अब 17 में से मैंने 8 सीसी छोड़ो, मैंने कहा कि चलो सिर्फ 4 सीसी अगर बंदे करते हैं,
17, अगर बंदा 8 सीसी वाली प्लेनिंग लेके चल रहा है तो कम से कम वो 4 सीसी तो कर ही लेगा ना। अब 17 में से सिर्फ 10 बंदे भी अगर अपना 4 सीसी करते हैं तो कितने सीसी होते हैं जी? 40 सीसी। तो आपका असिस्टेंट मैनेजर तो वैसे जनवरी मंथ में ही हो जाएगा। अब आते हैं फरवरी मंथ में। नवंबर मंथ से लेकर जनवरी मंथ तक आपकी टीम में टोटल असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हो जाएंगे 36। कितने हो जाएंगे जी? 36। एक आपको मिला के हो गए 37। अब 37 में से सिर्फ 15 लोगों ने अपना किया 4 सीसी। क्या किया जी? 4 सीसी। तो टोटल कितने सीसी हो गए जी? 60 सीसी। फेब्रुवरी मंथ में कितने हो गए आपके? 60 सीसी। अब नवंबर मंथ से लेकर फेब्रुवरी मंथ तक आपकी टीम में टोटल कितने पर्सन हो गए? 66। जब आपने मार्च मंथ में अपना काम करना स्टार्ट किया तो टोटल कितने पर्सन हो गए जी आपकी टीम में? 66, आपको मिला के 67। मैं कहता हूं 67 में से सिर्फ और सिर्फ 33 पर्सन ने, चार भी छोड़ो, 2 सीसी का भी बिजनेस कर दिया अपने डायरेक्ट में। कितने सीसी होते जी? 66 सीसी। सो 60 प्लस 66 हो गए 126। आपका 2 महीने में हो गया मैनेजर लेवल डन। बताइए जी, 8 सीसी वाली प्लानिंग भी क्लियर हुई आपको? बताइए जी। करना डिफिकल्ट नहीं है, ये सिर्फ दिमाग में अपने क्लियर कर लो कि मुझे करना ही करना है। और हर चीज पॉसिबल है, मैनेजर करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। लोग सिर्फ यहां से नहीं बन पाते मैनेजर। अगर कहते हैं ना, गरीबी अगर घर से निकालनी, सबसे पहले दिमाग से निकालनी पड़ती है। अगर आपको मैनेजर रियल में बनना है, पहले दिमाग से बनना पड़ेगा आपको मैनेजर, तब आप जाके बन पाओगे। ठीक है जी। सो ये बताई मैंने 8 सीसी वाली। अब अगर आप हो कि सर मुझे तो 10 सीसी करना है अपने डायरेक्ट में इस मंथ, तो बहुत अच्छी बात है, 30-40 हजार का चेक भी बनेगा। अब अगर आप नवंबर मंथ में अपने डायरेक्ट में करते हो 10 सीसी, तो जब दिसंबर मंथ स्टार्ट करने जाओगे तो आपकी टीम में 5 बंदे होंगे, एक आपको मिला के कितने हो गए? 6। आपने फिर सेम टारगेट खुद का भी लिया और अपनी टीम में 2 बंदों का भी 10-10 सीसी करवाया, 3 बंदों का, तो 30 सीसी हो गए आपके दिसंबर मंथ में। जनवरी मंथ में आपकी टीम में टोटल कितने पर्सन हो गए? 20। एक आपको मिला के हो गए 21। अब 21 में से सिर्फ 6 लोग भी अपना 10 सीसी करते हैं तो हो गए 60 सीसी। अब आपकी टीम में फरवरी 2026 में कितने पर्सन हो गए? 50। एक आपको मिला के हो गए 51। 51 में से सिर्फ 20 बंदे, 10 छोड़ो, 8 छोड़ो, 6 छोड़ो, सिर्फ 4 सीसी भी डन करते हैं तो 80 सीसी होते हैं। 60 प्लस 80 हो गए 140। आपका मैनेजर लेवल डन हो गया फरवरी मंथ के अंदर। तो आप खुद सोच के देख लो, आपको सबसे बेस्ट प्लानिंग कौन सी लगी? 4 सीसी वाली, 8 सीसी वाली, या 10 सीसी वाली? मुझे बताइए, जल्दी बताइए मुझे चैट बॉक्स में। आपको सबसे बेस्ट प्लानिंग कौन सी लगी जी? बताइए जी। आप सभी को सबसे बेस्ट प्लानिंग कौन सी लगी? 4 सीसी वाली, 10 सीसी वाली, जिसके लिए आप दिन रात एक मेहनत करने के लिए रेडी हो? बताओ जी। मतलब आपने क्या सोचा कि सर मुझे इस प्लानिंग के साथ अपना मैनेजर लेवल अगले 6 महीने के अंदर डन करना है? आप बताओ जी। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का मुश्किल से सेशन बच चुका है, तो मुझे जल्दी से बता दीजिए। आपको अपने, आप देखो, आपको मैंने 3 रास्ते बता दिए हैं। मैंने आपको 3 रास्ते बता दिए हैं, अब उस रास्ते पे चलना आपका काम है जी। अब वो आपको डिसाइड करना है कि मुझे 4 सीसी वाले पे चलना है, मुझे 8 सीसी वाले पे चलना है, मुझे 10 सीसी वाले पे चलना है, ये आपको डिसाइड करना है। और ये मैंने प्लानिंग वो दी है भाई, जिसकी टीम में कोई भी पर्सन ना हो, जिसकी टीम में है उसके लिए तो और आसान है अचीव करना। ठीक है। तो आप जो भी कह रहे हो, आप कह रहे हो 4 सीसी, 6 सीसी, 4 सीसी, 4 सीसी, आप कोई भी लेकर चलते हो ना, बस अपने दिमाग में क्लियर रखना कि मुझे करना ही करना है। और इस मीटिंग खत्म होने के बाद जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो, जिस भी प्लानिंग के साथ आपको मैनेजर करना है, अपने ग्रुप्स में जाके जरूर लिखना कि आई विल हिट माई मैनेजर लेवल विद 4 सीसी प्लानिंग इन नेक्स्ट 6 मंथ, with 8 सीसी प्लानिंग इन 5 मंथ, विल 10 सीसी प्लानिंग इन 4 मंथ। जिस भी आप ग्रुप्स में ऐड हो, अगर आपके ग्रुप ओपन हैं, ठीक है, तो अपने ग्रुप में जाके जरूर लिखना जिस भी ग्रुप से आपको इस मीटिंग का लिंक प्रोवाइड हुआ है। लिखोगे जी? जिस भी ग्रुप से आपको मिला है, या अपने जो भी अपलाइन है, अपनी अपलाइन को मैसेज करो कि मुझे मैम सर, मुझे इस प्लानिंग के साथ अपना मैनेजर करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे अगर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने सीनियर को या अपने दिमाग में अपने एक रख लो, अपना फोन में रख लो, जिसमें डेली आपको पता होना चाहिए यार मुझे इस प्लानिंग के साथ अपना मैनेजर करना है। क्योंकि मैं दिल से चाहता हूं अगले 6 महीने के अंदर हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा मैनेजर्स हों। तो क्या आप सभी एक्साइटेड हो? क्या आप सभी रेडी हो अपना बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट देने के लिए? बताइए जी। क्या आप सभी रेडी हो? अगर एक्साइटमेंट नहीं है ना यार, फिर नहीं। अगर एक्साइटेड हो तो बताइए जी। रेडी हो सभी?
जो अभी भी बैठे सोच रहे हैं उनके ज्यादा ठंड हो गई है क्या? वो रिप्लाई नहीं कर पा रहे क्या? हाथों में मेहंदी लगी हुई है, क्या रजाई में हाथ ऐसा ठंड ज्यादा हो गया सर, हो नहीं रहा रिप्लाई, इतनी तो ठंड है भी नहीं भाई अभी। बताइए जी, क्या आप सभी रेडी हो? तो जिस भी प्लानिंग के साथ करना है भाई, आपको प्लानिंग मैंने दे दी है। इस प्लानिंग को 2 4 10 बार जितनी ज्यादा हो सके भाई पढ़ो। जिस भी प्लानिंग के साथ आपको करना है वो दिमाग में बैठनी चाहिए आपकी प्लानिंग। जब वो दिमाग में बैठ गई ना, आप खुद सुबह जल्दी उठोगे, काम करना बैठोगे, क्योंकि आपके दिमाग में प्लानिंग चल रही होगी, मुझे अपना अप्रैल मंथ से पहले मैनेजर करना ही करना है। फिर आप सीनियर से थर्ड पार्टीज कराओगे, आप लीड्स बाय करोगे, जो भी करोगे आप करोगे। ठीक है जी। सो आई होप आपको आज के सेशन में कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला होगा। ठीक है जी। और आई होप आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे और आगे बढ़ोगे। ठीक है, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप सभी की बहुत अच्छी और जल्दी ग्रोथ हो, और ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा। ठीक है जी। अपने घर वालों का जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं, वो पूरे करिए। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को क्लियर मिला होगा। तो जो भी आपके जो सीनियर्स हैं या जो भी आपके ग्रुप्स में, उसमें जाकर जरूर रिप्लाई करें कि आपको सेशन कैसा लगा। नोवस ग्रुप्स हो, एएस ग्रुप्स हो, सभी में जाकर जरूर रिप्लाई करिए। एक्साइटमेंट बना के रखा करो कि जो बिलियनियर्स लोग आज का सेशन मिस कर गए वो क्या क्या मिस कर गए। ठीक है जी। सो किज बाय, टेक केयर। जल्दी आपसे दोबारा मिलते हैं। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस एंड